दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर हाविल चरण आपका आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमने कहा था पिछली वीडियो में कि हम आगे भी लेकर आएंगे और इन्हीं बातों को हम आज पूरा करेंगे। कल किसी वजह से नहीं कर पाए और आज मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि मैं पूरा आपको समझा पाऊँ परमेश्वर की वेदी के बारे में। लिखा है, विषय है वेदी के लिए पाप मत करें, पाप ना करो, मत करो, वेदी के लिए पाप मत करो। इस विषय को हम लेकर चल रहे थे और आगे चलने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीते महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबको संभाल कर रखा। ईश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर, जैसे कल इस्तेमाल किया आज भी इस्तेमाल कर प्रभु, आपके वचन से मेरे पिता परमेश्वर जो तैयारी आपने हमें दी है पिता, सुनने वालों को सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सभी के जीवन में कार्य कर, वचन कार्य करे प्रभु, और सबसे वचन के तहत बातचीत कर प्रभु, ताकि अपना जीवन बदल दे मेरे ईश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रार्थनाओं के लिए, यीशु के नाम में होके मांगते हैं पिता, आमीन। तो दोस्तों, मैं आगे चलूंगा और जैसा कि हमने कल भजन संहिता 26 अध्याय का 3 और 5 पद तक हमने पढ़ा था और उसके बाद हमने वीडियो बंद कर दिया था। और आज हम फिर से परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, परमेश्वर के अनुग्रह से हमें फिर से मौका मिला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आपके बीच में आने का। और यहाँ पर जो भी बातें रखी जाती हैं परमेश्वर के वचन से रखी जाती हैं, खराई से बोली जाती हैं। और विषय देख लीजिए, विषय वेदी के लिए पाप मत करो, ये विषय है। इस विषय को लेके हम कल से चल रहे हैं और आज हम इसी बात पर बात करने वाले हैं। तो हमने भजन संहिता में जैसे पढ़ा, हम परमेश्वर के सत्य मार्ग को जाने, अपने चाल चलन को सुधारें, न हम वेदी को, परमेश्वर की वेदी को हम अशुद्ध ना करें। अपनी सोचों को लेके, अपनी आदतों को लेके, अपने विचारों को लेके हम परमेश्वर की वेदी पे जब भी जाते हैं तो हम पवित्रता के साथ जाएं। उसके पवित्र स्थान में हम जब भी जाते हैं तो पवित्रता के साथ जाएं। और जैसा कि आपने पहला राजा से लेके भजन संहिता 26 के 5 तक आपने जब पढ़ा था, तो मैंने बहुत सारी ऐसी पोल खोली थी, बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जो कि आज सेवकाई में हो रही हैं। जब भजन संहिता हम 49 का 11 से लेकर 13 तक यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए परमेश्वर की वेदी को लोगों ने लेन देन का जरिया बना रखा है। उस विषय में परमेश्वर हम सबसे बातचीत करेगा। जैसा मैंने पिछली बार बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, लोग क्या करते हैं, वेदी बना लेते हैं, वेदी के ऊपर बाइबल रखेंगे और बाइबल के ऊपर लिफाफा होना चाहिए उनके लिए। ध्यान से सुनिएगा, वेदी के ऊपर बाइबल, बाइबल के ऊपर विश्वासी का हाथ पैसों से भरा हुआ, या उसके हाथ में लिफाफा पैसों से भरा हुआ वो होगा। फिर उसके बाद उसके हाथ के ऊपर पास्टर का हाथ होगा, फिर वो प्रार्थना करेगा। तो ये लेन देन, ध्यान से सुनिएगा, यीशु साफ इनकार करता है चीज़ों के लिए जब आप वेदी पर लेकर आते हैं। मैंने जैसा कि बताया भी था, कैन और हाविल के बारे में बताया, और कल बहुत सारी बातों को आपको बताया पिछली वीडियो में कि जब वेदी पर परमेश्वर के लिए जब भेंट लाई जाती थी वो जल जाती थी, क्यों नहीं जलाते हैं, मैंने इस तरह की भी बातें बताई थी। लेकिन आज परमेश्वर और अद्भुत रीति से बात करने वाला है, आगे सुनते रहिएगा। भजन संहिता 49 अध्याय 11 से 13 पद तक मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। वे मन ही मन ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज परमेश्वर की वेदियों को, ध्यान से सुनिएगा, तमाम कलीसियाएं हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी तमाम कलीसियाएं हैं, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी वो अपनी कलीसियाओं का नाम, अपनी वेदियों का नाम अपने नाम पर रखने लगे हैं। और वो ये सोचते हैं ये आशीष हमारे जीवन में सदा के लिए होता रहे। अभी वो सोचते हैं हमारा निवास, ये जो हम रह रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा सोचो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस वेदी को, उस स्थान को आप अपवित्र नहीं कर सकते, वचन बताता है। आप मन में बहुत सारी कल्पनाएं कर लेते हैं, आप मन में बहुत कुछ सोच लेते हैं। मत सोचिए, सोचने के लिए परमेश्वर है, सोचने के लिए परमेश्वर बैठा है, विचारने के लिए परमेश्वर बैठा है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, उसके धर्मराज की खोज कीजिए। आप वेदी के लिए पाप मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। मुझे हो सकता है बहुत से पास्टर सुन रहे हो, अगर आप गलती करते हैं तो सुधर जाइए। वेदी है क्या, हमें यही नहीं मालूम। फिर 12 पद बताता है, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। इतने पर भी, ध्यान से सुनिएगा, इतने पर भी आप चैन से नहीं बैठते। आज विश्वासियों का खून चूसा जा रहा है,
वेदी को लेके एक नौटंकी और चल रही है। अरे नया विश्वासी या पुराना विश्वासी, आप वेदी पे नहीं आ सकते, यहाँ परमेश्वर विराजमान होता है। मैं ऐसे पास्टरों से पूछना चाहता हूँ, आप कितने पवित्र हैं? मुझे कॉल करके बताइए, मेरा पर्सनल नंबर मैंने सोशल मीडिया पे डाल रखा है। आप जितने पास्टर ऐसा बोलते हैं, ये तो परमेश्वर की वेदी है, आप नहीं आ सकते, आप पुराने विश्वासी हो, नए विश्वासी हो, कोई भी हो, आप वहां नहीं जा सकते, वहां परमेश्वर विराजमान होता है। आप ध्यान से सुनिएगा, आप इतने बड़े पापी होने के बाद आप व्यभिचार के बारे में सोचते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आपने परमेश्वर की वेदी को लेन देन बना दिया। ध्यान से सुनिएगा, आप इतना बड़ा पाप करने के बाद जब आप उस वेदी पर जा सकते हैं तो विश्वास क्यों नहीं जा सकता? आपको लगता है पवित्र नहीं है तो आप क्यों बना रहे हो? आप वेदी क्यों बना रहे हो? आप अपने आप को जांचो, अपने आप को देखो कि आप पवित्र हो या नहीं हो, उस पवित्र वेदी के पास जाने के योग्य हो या नहीं हो। आप विश्वासियों को रोकते हो, आप खुद उल्टे सीधे काम करते हो। ऐसे सुनिएगा, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोलूंगा। आप मेरी बात सुन के अगर एग्री होते हैं कि हाँ ये मेरे जीवन में बातें हैं, तो आप सुधारें, मुझे बहुत खुशी होगी और परमेश्वर आपको आशीष दे और बढ़ाएगा। अपने आप को सुधारें, अपने सोच विचारों को पवित्र रखें, अपने कामों को पवित्र रखें। वेदी पे जाना पवित्र होना चाहिए। नहीं होता, आज पवित्र नहीं होता। आपका वेदी पे चढ़ना पवित्र नहीं है, आपका वेदी पे दान बटोरना, वेदी पर से कमाई करना, ये पवित्र नहीं है। इस ध्यान से सुनिएगा, विषय को खूब ध्यान से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। विषय कहता है वेदी के लिए पाप मत करो, वेदी के लिए पाप मत करो, मत करो, मत करो। अभी भी नहीं सुधरते तो परमेश्वर आपका लेखा लेने वाला है। 13 बताता है, उनकी ये चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। आप वेदी को जरिया बना के कमाई कर रहे हैं, आप वेदी को बहुत बड़ा एक मैटर बनाकर रखते हैं। ये सारे काम, ध्यान से सुन लीजिएगा, वचन कहता है मूर्खता के हैं। आपका ऐसा चाल चलन, आपका ऐसा सोचना, आपका ऐसा कर रहा है, सब मूर्खता को दर्शाता है, सब मूर्खता को दर्शाता है। तो भी ध्यान से लिखा है, तो भी उसके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। आपकी बातों को सुन के लोग कहते हैं वाह कितना अच्छा प्रचारक है। ध्यान से सुनिएगा, वाह कितना अच्छा चंगाई करने वाला है, इसके छूते ही चंगाई मिल गई। अरे वाह, इसने भविष्यवाणी की और भविष्यवाणी देखो पूरी हो गई। अरे वाह, इसने स्वप्न देखा और वो पूरा हो गया। मेरे जीवन में इसने ये बात बताई और पूरी हो गई। आपके जीवन में सारी बातें होती होंगी, लेकिन कहता क्या है? ये मूर्खता है। कौन सी मूर्खता? चंगाई करना मूर्खता नहीं है, प्रचार करना मूर्खता नहीं है, प्रार्थना करना मूर्खता नहीं है, लेकिन उस वेदी को जरिया बनाकर आप जो ऐठ रहे हैं, आप जो लोगों को लूट रहे हैं, लोगों की खाल उतार रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये मूर्खता है, परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। ऐसी मूर्खता करने वालों सुधर जाओ। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसी मूर्खता करने वालों सुधर जाओ। कान खोल कर सुन लो, मैं फिर से कहता हूं सुधर जाओ, क्योंकि वो दिन आता है, वो दिन आता है, उस दिन कोई नहीं बचेगा, कोई भी उस दिन नहीं बचेगा। भजन संहिता 104 अध्याय उसका 34 और 35 पद, ध्यान से सुनिएगा। भजन संहिता 104 अध्याय उसका 34 और 35 पद। 34 पद क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। क्या आप ऐसे दास हैं? क्या आप ऐसे सेवक हैं? क्या आप ऐसे पास्टर हैं? क्या आप ऐसे नए या पुराने विश्वासी हैं? क्या आप ऐसे आराधना करने वाले हैं? क्या आप ऐसे वचन प्रार्थना करने वाले हैं, वचन पढ़ने वाले हैं? क्या आप सुसमाचार सुनाने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपके काम करने से परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है? आप अपने आप को जांचें। आपने जितनों ने वेदी बना रखी है इन वचनों के तहत, जैसे पुराने नियम में बताया है, और भी बहुत सारे वचन है वेदियों के लिए, मुझे जितने मिले मैंने देख लिए, यहाँ डाल दिए। जितनों ने आपने वेदी बना रखी है और वेदी को पवित्र करके, ठीक है पवित्र मान रहे हो, उसके आगे दंडवत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन इतना ध्यान रखिए, क्या आपके इन कामों से परमेश्वर प्रसन्न है? क्या आपका ध्यान करना उसको प्रिय लगता है? क्या ये परमेश्वर को अच्छा लगता है आपका वेदी बनाना?
क्या परमेश्वर को अच्छा लगता है वेदी को लेन देन का जरिया बनाना? क्या ये अच्छा लगता है कि वेदी के ऊपर रख के आप लोगों को लूटो, उनकी खाल उधेड़ो? आज आप वेदी के पीछे एक भेड़िए के रूप में खड़े हो जाते हैं। वेदी के पीछे एक भेड़िए के रूप में खड़े हो जाते हैं। आपने रूप तो भेड़ का धरा हुआ है, लेकिन आप भेड़िए की तरह दिखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपने रूप तो भेड़ों का रखा हुआ है, लेकिन आप फाड़ने वाले, नोचने वाले, खाल उधेड़ने वाले भेड़िए हैं। कोई विश्वासी मुझे सुन रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे भेड़ियों से सावधान रहिए। वो खुद तो नाश हो रहे हैं, आपको भी नाश कर देंगे। परखिए, आप विश्वासी मुझे सुन रहे हैं, परखिए। आप पास्टर मुझे सुन रहे हैं, अपने आप को परखिए। ध्यान से सुनिएगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैंने ठेका लिया है। हाँ, मैंने ठेका लिया है। परमेश्वर मुझसे बातचीत करता है कुछ वचनों को तैयार करके, मैंने ठेका लिया है। इन वचनों को लूंगा, प्रचार करूंगा, यूट्यूब पर डाल दूंगा। आपको अच्छा नहीं लग रहा मत देखिएगा। अगर ये बातें आपको कड़वी लग रही हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये बातें आपको कड़वी लग रही हैं तो ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। अगर आपको लगता है कि ये बातें सही नहीं है तो मुझे गलत साबित करके दिखाओ, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार। मैं साफ साफ बोलूंगा, आपका काम करने का तरीका, आपका काम करने का समय, आपका काम करने का मकसद परमेश्वर को प्रिय होना चाहिए। अगर परमेश्वर को प्रिय नहीं तो आप सेवक नहीं, आप विश्वासी नहीं, आप मसीह में नहीं। आप जो बोल रहे हैं, आपका बोलना मसीह को प्रिय है क्या? आप जो सोच रहे हैं वो सोचना मसीह को प्रिय है? अगर ये सारी बातें नहीं हैं, आपका काम, कोई भी काम आप जो मसीह के लिए कर रहे हो वो मसीह को प्रिय नहीं है, तो भूल जाइए कि यीशु आप पर दया करेगा। फिर लिखता है 35 में, पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएंगे। जिनके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, जिनके काम परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, वो सब के सब पापी गिने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, और पापियों का पृथ्वी पर कोई काम नहीं। पापी लोग पृथ्वी पर से मिटा दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, उस जगत से ही आग में डाल दिए जाएंगे। कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन पृथ्वी पर नहीं रहेंगे और ना ही परमेश्वर के राज्य में रहेंगे। अपने आप को परखते रहिए। ऐसा तो नहीं कि आप पापी जीवन बिता रहे हैं, ऐसा तो नहीं आप वेदी के लिए पाप करते जा रहे हैं, आप पैसा कमाने के चक्कर में पाप करते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं आपका बोलना पाप कमा रहा है, आपका सुनना पाप कमा रहा है, आपका देखना पाप कमा रहा है, आपका चलना फिरना पाप कमा रहा है। अपने आप को जांचते रहिए। फिर आगे बताता है, और दुष्ट लोग आगे को ना रहें। बताता है दुष्ट लोग आगे को नहीं रहेंगे, आने वाले समय में नहीं रहेंगे। आप दुष्ट तो नहीं है, आपके काम दुष्टता के काम तो नहीं है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, या कि स्तुति कर। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, हर एक बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। आगे लिखता है मत्ती रचित सुसमाचार 15 का 9-5, ये वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 5 से लेकर 9 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखता है, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने माता या पिता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता है वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस पर तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। आज हम ऐसे ऐसे काम करते हैं। हम कहते तो है चलो ये काम हो गया, बस इतना बहुत है। 5 मिनट प्रार्थना कर लो, 10 मिनट वचन पढ़ लो, हृदय मन से 5 मिनट सच्चे मन से प्रार्थना कर लो और बस हो गया। बस परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ा दी गई। क्या ऐसे ऐसे कामों से, ध्यान से सुनिएगा, क्या ऐसे ऐसे कामों से परमेश्वर प्रसन्न रहेगा? क्या ऐसे ऐसे कामों से परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा? वो प्रसन्न रहेगा? आप 3 घंटे की फिल्म बिना हिले देखते हैं, बैठे बैठे देखते हैं। कोई अच्छा सीरियल आ रहा हो ना, कोई अच्छा सीन आ गया होगा ना, तो आपको टॉयलेट लग रही ना, आप टॉयलेट करने नहीं जाएंगे। क्यों पता है? अच्छा सीन निकल जाएगा।
यह मनुष्यों की सोच है। अगर आप में से कोई ऐसा है तो ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको लगता है 5 मिनट प्रार्थना करो बस हो गया, 5 मिनट चढ़ा दो परमेश्वर को। संडे में जाऊंगा 10 रुपए 5 रुपए चढ़ा कर आ जाऊंगा, परमेश्वर से घुटने टेकूंगा, परमेश्वर क्षमा कर दे, कमाई का 10वांश निकाल दूंगा, बस बहुत हो गया। आप पहुंच गए मसीह के राज्य में, आप बच गए पाप से। आप सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। यशायाह भविष्यवक्ता कहता है ऐसे कपटियों से, कपटियों की गिनती आ रही है, ऐसे लोगों की गिनती सिर्फ और सिर्फ कपटियों में आती है। हे कपटियों, तुम्हारे विषय में यशायाह भविष्यवक्ता सही कहता है। और क्या कहता है? ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, साफ साफ लफ्जों में लिखा है ये लोग व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। मत्ती 7 अध्याय आ रहा है, मत्ती 7 अध्याय आ रहा है। ये बहुत खतरनाक पद है। यह लिखता है ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। सिखाने वालों ध्यान से सुन लीजिएगा। आप पैसा कमाने के लिए कुछ भी बोलकर आ जाते हैं परिवारों में। आप पैसा कमाने के लिए कुछ भी परमेश्वर के भवन में बोल देते हैं। आप पैसा कमाने के चक्कर में परमेश्वर के वचन से ही तैयारी कर लेके जाते हैं, ये वचन सुनाऊंगा तो इससे पैसा मिलेगा, ये वचन सुना दूंगा तो परिवार डर जाएगा। कान खोलकर सुन लीजिए, परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। ये सब व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। यह वचन साफ साफ लफ्जों में बताता है, व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। इतनी खतरनाक बातें, मुझे डर लगता है, मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु मुझसे ऐसी कोई गलती हो जाए जो तू कहे मैंने तुझे नहीं पहचाना। जब मैं तेरे सम्मुख जाऊं तो तू प्रभु से ये ना कहना कि हैप्पी मैंने तुझे नहीं पहचाना, या पास्टर आबिल मैंने तुझे पहचाना ही नहीं। मैं हर एक बातों को आपके बीच में शेयर करता हूं जितना परमेश्वर मुझे अगुवाई करता है। मैं जितना वचन पढ़ता हूं परमेश्वर बातचीत करता रहता है और मैं आप लोगों के लिए तैयारी करके ले आता हूं। ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी बीच में गैप हुआ, अभी वीडियो बनाने में 2 हफ्ते का गैप हुआ, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना पड़ गया। बहुत सारे काम होते हैं सेवकाई के साथ साथ और भी बहुत से काम हैं, और सबसे ज़्यादा मैं सेवकाई में समय देता हूँ। लेकिन अब मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा आपके बीच में आने की। ज़्यादातर मुझे लगता है सोशल मीडिया पे ज़्यादातर मैं आपके बीच में हूँ। मेरी पत्नी, मेरी कलीसिया के लोग फैमिली प्रार्थनाओं को संभाल रहे हैं। मैंने उनको जिम्मेदारी दी है, लोगों को तैयार किया, अपनी कलीसिया में लोगों को तैयार किया फैमिली मीटिंग संभालने का, और भी बहुत सारी मीटिंग है वो संभालने का। सबको नियुक्त किया, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, क्योंकि मुझे इधर देना है मुझे इधर सोशल मीडिया पे टाइम देना है, मुझे यूट्यूब पे टाइम देना है। यूट्यूब पे टाइम लेने के लिए मैंने लोगों को तैयार किया और लोगों को अपना अपना काम दिया, और वो लोग कर रहे हैं। आज भी इस वक्त भी वो लोग पारिवारिक संगति में है। जगह जगह से लोग इकट्ठा होकर पारिवारिक संगतियों में जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोगों के पास जो मसीह को सही से नहीं जानते, कमजोर लोगों के साथ, जैसे अंताकिया के कलीसिया में एक दूसरे के साथ मिलकर सेवकाई करते थे, खाते थे, पीते थे, वही हमारी कलीसिया में हो रहा है। मैंने अपनी पत्नी को भी इन सारी बातों में रखा है, पारिवारिक प्रार्थनाओं में, और कुछ दिन के बाद वो भी सोशल मीडिया पर आएंगी टाइम निकाल के, पारिवारिक प्रार्थनाओं से टाइम निकाल के वो भी सोशल मीडिया पे आएंगी। मैं भी आऊँगा, कलीसिया के और भी लोग हैं वो भी सोशल मीडिया पे आएंगे। वो सब परमेश्वर का वचन खरी शिक्षाओं के साथ, ध्यान से सुनिएगा, खरी शिक्षाओं के साथ। मैंने सब का यूट्यूब चैनल बनवा दिया, 6-7 यूट्यूब चैनल मैंने बनवा दिए, सबके बनवा दिए। सब प्रचार करेंगे परमेश्वर के वचन से तैयार होके खरी शिक्षाओं के साथ। मुझ जैसे और 5-6 आने वाले, ध्यान से सुनिएगा। और ये मुझसे जलने वालों, चिढ़ने वालों, मुझे उल्टा सीधा बोलने वालों, कान खोल कर सुन लो, मुझ जैसे 5-6 और आ रहे हैं, और परमेश्वर और भी तैयार करेगा खरी शिक्षाओं के साथ। ऐसी ऐसी बातों को लेकर आप वेदी के लिए पाप मत कीजिए। आपका काम परमेश्वर को विश्वास योग्य होना चाहिए, परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए। ऐसी ऐसी बातों को और भी बहुत से लोग लेके आने वाले हैं, कान खोल कर सुन लीजिए। जितना सोशल मीडिया है सब परमेश्वर के वचन से भर देना है।
आप मुझे जितने सुन रहे हैं, आप जितना जल्दी हो सके परमेश्वर के लिए तैयार हो जाइए, खरी शिक्षाओं से तैयार हो जाइए और जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पर आइए, फेसबुक पर आइए, जैसी आपकी सुविधा है आप अपनी सुविधाओं को लेकर आइए क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 6 पद से 7 पद तक हम पढ़ते हैं। लिखा है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। कितनी खतरनाक बात है सेवकों सुनो, कितनी खतरनाक बात है। अपने आप को पुराने विश्वासियों कहने वालों जो परमेश्वर को वचन सुनाते हो, मसीह लोगों जो आपके पड़ोसी जो आपको देखकर नहीं बदल रहे हैं, आपको देखकर आप किसी हरकतें कर रहे हैं, आप सभी सुनो वचन क्या कहता है। आप उनमें से छोटों में से किसी को भी किसी भी एक के ठोकर का कारण बन रहे हैं। कितनी खतरनाक बात लिखी है। बताता है उनके गले में चकिया का पाठ डालकर, भला होता इनके गले में चकिया का पाठ डालकर गहरे समुद्र में डाल दिया जाए। आप जितने यीशु 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 चिल्लाते हैं, आप जितने हे प्रभु, हे अब्बा, हे पिता आप चिल्लाते हैं, आप रो रो के गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, आप संगतियों में जाकर गिर पड़ते हैं, आपके ऊपर जब संगति में होते तब पवित्र आत्मा उतरता, उससे पहले पवित्र आत्मा नहीं उतरता। आप जब पवित्र आत्मा उतरता है उछल कूद करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं। ऐसे लोग हो, अगर आप चिल्ला रहे हैं, आपके बगल वाला ठोकर खा रहा है, तो अपनी गले में चक्की का पाट डाल लो और समुद्र में कूद जाओ। लिखा है भला होता क्योंकि परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयंकर है। आप उस परमेश्वर के कामों को बिगाड़ रहे हैं जो शरीर और आत्मा दोनों का साथ कर सकता है। कभी सोचा इन बातों को? इतनी गहराई से इन बातों को लेते हो? आप छोटी छोटी बातों को लेके, छोटी छोटी गलतियों को लेके कितनी बड़ी गलती करते जा रहे हैं। आप किसी भी छोटे में से छोटा कोई नया विश्वासी, आपका पड़ोसी जो विश्वास में नहीं है, अगर आपकी हरकतों को देखकर वो चाहता है कि मैं मसीह नहीं बनना चाहता, तो आप पर हाय वचन बताता है। साथ बताता है ठोकरों के कारण संसार पर हाय ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। अब अपने जीवन को परखते रहिए। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे वजह से या मेरे बोलने की वजह से, मेरे सोचने की वजह से, मेरे कार्य करने की वजह से किसी को ठोकर लगी हो। हाँ, बहुत से आपसे जल के चिढ़ के एक तरफ हो जाएंगे, वो चीज़ अलग है। लेकिन आपके व्यवहार को देखकर किसी ने बोला अरे मसीह लोग ऐसे होते हैं क्या? अभी पिछले दिनों बहुत सारे मैं लोगों को देखा, कलेशिया के लोगों को देखा, बहुत सारे फिल्मी गानों पर डांस, फिल्मी गाने गाना, फिल्मी गाने बजाना। मैंने उन लोगों को समझाया, उनसे रूठा रहा, उनसे बातचीत नहीं की, उनको कुछ दंड दिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको ताड़ना दिया, उनके अंदर सुधार आया। उन्होंने वो सारी संसारी बातें छोड़ दी। वचन कहता है अगर मैं उनके ठोकर का कारण हो जाता, मैं भी उनके साथ नाचने लगता, मैं भी उनके साथ गाने लगता, मैं भी उनके साथ एंजॉय करने लगता, तो मैं ठोकर खिला रहा हूं, मैं उन लोगों को ठोकर खिला रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। आप में से बहुत से होंगे जिनको अच्छा लगता होगा 52 गज का लहंगा, इस गाने पर डांस करने में। बहुत सारे ऐसे आज के गाने हैं जिनको अगर हम सुने और सोचें समझें तो आपको हंसी आएगी। ये सब मूर्खता है। और सबसे भयानक बात यह है कि इन सारे गानों में पास्टर, प्रीचर, अपोस्टल, ये सारे लोगों को मैंने देखा है झूमते हुए फिल्मी गानों पे, संसारिक गानों पे वो डांस कर रहे हैं, वो डीजे पर डांस कर रहे हैं। अपनी खुशी में बोलते हैं चलो कभी कदार खुशी हुई है, चलो इसमें हम डीजे पे नाच लेते हैं, कूद देते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, ऐसे ऐसे काम करने वालों ये कभी मत भूलना कि परमेश्वर आपसे निराश है। ऐसे ऐसे काम करने वालों, आप परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हो। आपको क्या लगता है परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा? परमेश्वर आपसे खुश होगा? नहीं।
आप ठोकर खिलाने के काम कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आपके गले में चकिया का पाठ डाला जाए और आप गहरे समुद्र में डाल दिए जाए, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर है। फिर बताता है मत्ती रचित सुसमाचार 21 का 18 और 19 पद, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। भजन संहिता 21 का 18 और 19 पद। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने वही थोड़ी देर पहले बोला था कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयंकर है। अभी ये एक अंजीर का पेड़ है, ये बहुत हरा भरा था, बहुत सुंदर दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था, बहुत अच्छा दिख रहा था, हरा भरा दिख रहा था, पत्ते ही पत्ते थे, एक भी फल नहीं। ऐसे ही आप में बहुत सारे दास, बहुत सारे पास्टर, आप अमीर हैं, पैसे वाले हैं, मोटे ताजे हैं, अच्छे नए नए कपड़े हैं, लेकिन आपके फल कहाँ हैं? आपके फल कहाँ हैं? आपके, ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन से कोई ठोकर खा रहा है तो अच्छा है आपके गले में चकिया का पाट डालकर समुद्र में फेंक दिया जाए। यीशु एक अंजीर के पेड़ के पास गया, वो भूखा था, पिता को आज भूख लगी है, वो चाहता है कि मुझ जैसे और आपके जैसे लोग और भी सेवक बने। वो चाहता है मुझ जैसे और आपके जैसे लोग और भी सेवक बने। वो चाहता है कि छोटे छोटे लोग परमेश्वर के वचन से सीखें और बढ़ जाएं। सिखाएगा कौन? आप और मैं। आप जितने पास्टर्स मुझे सुन रहे हैं, आपके विषय में खासतौर से बात हो रही है, जितने विश्वासी मुझे सुन रहे हैं, आप आज विश्वासी हैं, आने वाले दिनों में आप विश्वासी नहीं रहेंगे, वचन कहता है। लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं? आप विश्वासी हैं, आप आज विश्वासी हैं, आने वाले दिनों में आप विश्वासी नहीं रहेंगे, आप एक सिखाने वाले बनेंगे। परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर चाहता है आपका जीवन फलदायक जीवन हो। परमेश्वर चाहता है आपको, परमेश्वर शाप ना दे, परमेश्वर चाहता है आपके लिए हाय ना कहे, परमेश्वर चाहता है आपको कोसे नहीं। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर चाहता है आपको हमेशा आशीष देता रहे, हमेशा आशीष देता रहे। यहां क्यों बताया 18-19 में? मत्ती 21 का 18-19 में क्यों कहता है उस फल रहित पेड़ को? क्यों कहता है अंजीर के फल रहित पेड़ को कि तू आज के बाद फल नहीं लाएगा? क्योंकि परमेश्वर को वहां से निराशा मिली। मैं फिर कह रहा हूं, यीशु को वहां से निराशा मिली। भजन संहिता 104 का 34 पद। क्या आपके काम करने के तरीके से परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? क्या यीशु उस अंजीर के पेड़ से प्रसन्न हुआ? क्या उसकी भूख मिटी? नहीं। वो अंजीर का पेड़ मोटा था, ताजा था, हरा भरा था, सब कुछ था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे पत्ते थे, सुंदर था, लेकिन उसके अंदर फल नहीं। किस काम का? आप अपने बाग में कोई पेड़ लगाते हैं, आम का पेड़ लगाते हैं, अगर वो पेड़ बहुत बड़ा है, मोटा हो रहा है, ताजा हो रहा है और बहुत सारे पत्ते आ रहे हैं, हरे भरे पत्ते आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर फल नहीं है, तो आप क्या करते हैं? आप उस पेड़ की जड़ पे जाकर उसको कोसते हैं कि इतना बड़ा होने के बाद भी तेरे अंदर फल नहीं है। ध्यान से सुनिए, अगर आज आपका ऐसा जीवन है तो वचन कहता है भला होता कि अपनी गले में चकिया का पाट बांध के गहरे समुद्र में फेंक दिया जाता। मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 3 अध्याय 21 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मत्ती 7 का 21 पद। ये इतना खतरनाक पद है, इतना भयानक पद है, इस पद ने मेरी लाइफ बदल दी। ध्यान से सुनिएगा, इस पद ने मेरी लाइफ बदल दी। मैं भी लोगों को दिखाने के लिए काम करता था। मैं भी 5 मिनट सच्चे मन से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। मैं भी जब दिक्कत होती थी, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, और मैं ज्यादातर प्रार्थना करता था, हे प्रभु ये हो जाए, हे प्रभु मेरे जीवन में ऐसा हो जाए। अगर मुझे खांसी आती थी, हे प्रभु मेरी खांसी चली जाए। मुझे बुखार आता था, हे प्रभु मेरा बुखार चला जाए। बस इतना कहता था, बाकी वचन नहीं पढ़ता था, मैं प्रार्थना नहीं करता था ज्यादा। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं एक ऐसा व्यक्ति था, मेरा जीवन बहुत ज्यादा खराब हो गया था।
मेरे परिवार के लोगों ने बोला इसको यहाँ से निकालो, यहाँ से सुनिएगा। लेकिन जब परमेश्वर का ये वचन मेरे पास पहुंचा, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 पर 21 से जब हम 23 तक पढ़ते हैं तो यह साफ साफ लफ्जों में परमेश्वर का वचन बताता है। मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ। 21 से 23 पद तक, मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 21 से 23 पद तक। ये वचन अगर आप गहराई से समझ जाते हैं तो मैं सच बताता हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। आज आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। लिखता है, मुझसे हे प्रभु कहता है। जो मुझसे, जो यानी कि कोई भी, A to Z, कोई भी, छोटा बड़ा बूढ़ा जवान, कोई भी जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग में प्रवेश ना करेगा। ये कितनी खतरनाक बात है, सुन लिया, सोचिएगा। एक सेकंड सोचिए। परमेश्वर ने आपसे बात किया है। अगर तुम हर बात में हे प्रभु कहकर ही मुझसे प्रार्थना करते हो या मुझे पुकारते हो और तुम कहते हो, तो उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेगा। परंतु वही, अब यहां पर शब्द बदल जाते हैं, इसका अर्थ बदल जाता है। परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। ये पद, जब मैंने इस पद को पढ़ा और समझा, मुझे हिला डाला। इस पद ने हिला डाला। एकदम परमेश्वर ने बातचीत किया, तेरा सोचना मुझे पसंद नहीं है, तेरा इस तरह से पुकारना मुझे पसंद नहीं है, तेरा देखना मुझे पसंद नहीं है, तेरा बोलना मुझे पसंद नहीं है, तेरा विचारना मुझे पसंद नहीं है, ग्रहण योग्य नहीं है। फिर परमेश्वर के वचन ने उससे आगे बातचीत किया। लिखता है 22 में, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? मैं परमेश्वर से बात करने लगा, प्रभु इतने बड़े बड़े पास्टर जो चंगाइयां करते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, यीशु तेरे नाम से सारे काम करते हैं, और वो तो सफेद सफेद वस्त्र पहनते हैं, वो पवित्रता का वस्त्र धारण करे हुए हैं, वो चर्च में रहते हैं, वो बड़े चर्च में रहते हैं, कोई छोटे चर्च में रहते हैं, वो प्रभु वो तेरे वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु ऐसा क्यों? ध्यान से सुनिएगा। लिखता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? इतना सब कुछ करने के बाद भी आज जितने आप आश्चर्य कर्म कर रहे हैं और आपको लगता है परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएंगे, आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं प्रकट कर रहे हैं। आप तेल साबुन बेच रहे हैं, तेल पानी बेच रहे हैं, रुमाल बेच रहे हैं, प्रार्थना करके चंगाई दे रहे हैं, रुमाल खरीदने वाले चंगे हो रहे हैं। आपको लगता है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं? क्या आपको लगता है परमेश्वर आपके इस काम से प्रसन्न है? क्या आपको लगता है तेल बेचने से आप सामर्थी तेल बनाकर और आप उसको बेच रहे हैं? आधा लीटर तेल 100 रुपए में खरीद के आप उसको 400 रुपए 300 रुपए में बेच रहे हैं प्रार्थना करने के बाद। आपको लगता है ये आपका घिनौना काम परमेश्वर को पसंद होगा? क्या परमेश्वर आपके इस काम से प्रसन्न है? कभी सोचा? 5 रुपए का रुमाल आप 50 रुपए में 80 रुपए में बेच रहे हैं प्रार्थना करने के बाद। लो लेकर जाओ, घर पे रखना, चंगाई हो जाएगी। ठीक है, लोग चंगे हो रहे हैं, आपको लगता है चंगे हो रहे हैं, तो आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं। आगे वचन क्या बताता है, सुन लीजिए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वर्ड है, ये पिता परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वर्ड है। लिखता है, तब मैं उनसे कह दूंगा। आप जैसे बहुत से, ध्यान से सुनिएगा, आज रुमाल बेचने वाले, तेल पानी बेचने वाले, आज चंगाइयों पर ध्यान देने वाले, आश्चर्य कर्म करने वाले, भविष्यवाणियों पर ध्यान देने वाले, ध्यान से सुनिएगा, ये पहले भी हुई थी, अब भी हो रहा है और ये होता रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है?
इन सारे कामों में परमेश्वर की इच्छा को ढूंढिए। ऐसे ऐसे काम करने वालों से परमेश्वर का वचन कहता है तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, खुलकर, ध्यान से सुनिएगा, खुलकर, कोई पर्दा नहीं रहेगा, कोई बात छिपी नहीं रहेगी, ध्यान से सुन लीजिएगा, बताता खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैं फिर कहता हूं, कहेगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। परमेश्वर कह देगा ऐसे लोगों से मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, लिखता है हे कुकर्म करने वालों, आप जिसको परमेश्वर का काम कहते हो, जिस चंगाई को परमेश्वर का काम कहते हो, जिस आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर का काम कहते हो, जिन भविष्यवाणियों को परमेश्वर का काम कहते हो, जिन तेल पानी रुमाल में प्रार्थना करके बेचने वाले को परमेश्वर का काम कहते हो, ऐसे ऐसे काम करने वालों सुन लो। लिखता है हे कुकर्म करने वालों, ये सारे काम परमेश्वर की दृष्टि में कुकर्म के काम है, कुकर्म के काम है, अधर्म के काम है, ये सब पाप है। वेदी के लिए पाप करने वालों, वेदी के लिए पाप मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मेरे पास से चले जाओ। हे कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हे पाप करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हे वेदी को पैसा कमाने के जरिया बनाने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हे वेदी के पीछे व्यभिचार करने वालों, हे वेदी के पीछे लालच रखने वालों, हे लालचियों, हे घमंडियों, हे अविश्वासियों, हे निकम्मे दासों, हे फल रहित दासों, मेरे सामने से चले जाओ, मेरे सामने से चले जाओ। मेरी रूह कांप जाती थी जब मैं इस वचन को पढ़ता था। ये वचन मेरे जीवन में ऐसा काम किया, आज परमेश्वर ने अपना प्रचारक बनाकर खड़ा किया। मुझे बहुत से लोग कहते हैं अरे ये प्रचार करता है, मेरे रिश्तेदार कहते हैं अरे ये प्रचार कैसे करने लगा, कब से करने लगा, कहते कब से करने लगा। अभी कुछ प्रचारक हैं, कुछ पास्टर्स हैं जो मेरी हेल्प करते हैं, मुझे मदद करते हैं परमेश्वर का काम बढ़ाने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, ऐसे दासों को मुझसे मिलाया। एक दो लोग हैं जो मुझे काफ़ी मदद करते हैं कि उनकी मदद की वजह से परमेश्वर की ओर से वो लोग मुझे मदद करते हैं, उनकी मदद की वजह से मैं आपके पास तक पहुँचा। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर के काम के लिए आपको मदद करना है तो इसमें मैं शर्माता नहीं हूँ परमेश्वर का काम करने के लिए, ऐसे ऐसे काम करने के लिए। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल हमें स्टार्ट करने हैं, बहुत से लोग तैयार करने हैं। अगर आपको लगता है परमेश्वर के काम के लिए आपको हाथ बटाना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जैसे भी हो सके, कोई दबाव में नहीं, कोई क्लियर नहीं, कोई रेगुलर नहीं, जैसा आप मन में ठाने, जैसा आप करना चाहते हैं आप परमेश्वर के काम के लिए कर सकते हैं। उससे पहले हम वचन में ध्यान लगे, ये बात की बात है। अगर आपका मन गवाही करता है कि परमेश्वर के काम के लिए हमें कुछ करना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। ध्यान से सुनिएगा। फिर लिखता है हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। फिर हम निकालते हैं लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, उसका 14 से 15 तक पहले हम पढ़ेंगे। लूका 4 का 14 से 15 तक। यहाँ लिखा है यीशु की सेवा का कार्य का आरंभ। यीशु की सेवा कार्य का आरंभ, माफ कीजिएगा। लिखता है फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई और वह उसके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे, सब उसकी बड़ाई करते रहे। आपकी बड़ाई कौन कौन करता है कि हाँ ये परमेश्वर का दास है? क्या जब भी घर से निकलते पवित्र आत्मा का सामर्थ पाके निकलते हैं? कहते हैं पवित्र आत्मा मेरे साथ रहना। आप जो भी कार्य करते हैं क्या पवित्र आत्मा की अनुमति से करते हैं? कहते हैं पवित्र आत्मा मैं काम करने जा रहा हूं, मेरे साथ रहना, संग रहना। ऐसा नहीं करते, ऐसा हमें करना है। ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आप परमेश्वर की सामर्थ को पहचाने, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें इंकरेज करती हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए उल्हाना देती हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो ये शुद्ध करने वाली बातें हैं,
पवित्र करने वाली बातें हैं, सामर्थ्य पाने वाली बातें हैं। यीशु बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के कुछ नहीं करता था। यीशु बिना पिता की इच्छा पूरी करते किए हुए कुछ नहीं करता था। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आज हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हम मसीह का काम भी अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए करते हैं। बहुत से पासवान क्या करते हैं, किसी विश्वासी से कोई शिकायत करनी है या जलन है ना, तो उस हिसाब से वचन तैयार करके लाएंगे। किसी विश्वासी का परिवार दान दशमांश नहीं देता है ना, तो उस परिवार में जाएंगे तो वही हिसाब से दान दशमांश के हिसाब से वचन तैयार करके जाएंगे। ये वचन देंगे तो हो सकता है लेकर आए। ऐसा डरा धमका देते हैं कि वो बस लेकर आने पर मजबूर हो जाता है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। बहुत से लोग आएंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, परमेश्वर के वचन का डर दिखाएंगे। नहीं, वचन कहता है जैसा आप मन में ठाने परमेश्वर के लिए काम करें। जैसा आप मन में ठाने बिना डरे आप ऐसा करें। फिर इसी में बताता है 42:4, लूका 42:4 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। माफ कीजिएगा, लूका 4 का ही 42 और 44 पद और पढ़ेंगे। 42 का 44 नहीं, लूका 4 अध्याय उसका 42 से 44 पद तक और पढ़ेंगे। लिखा है जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उसके पास से ना जाए, परंतु उसने उससे कहा मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वह गलील और आराधनालयों में प्रचार करता रहा। आप में से बहुत की आदत है कि आपकी गलीचा में एक परिवार है, उस परिवार में बहुत अच्छा दान मिलता है, बहुत अच्छा दान मिलता है। जब भी जाते हैं 1000-2000 रुपये मिलता है। तो आप में से कुछ ऐसे दास हैं, ऐसे विश्वासी हैं जहाँ अच्छा खाने पीने के लिए मिलता है, जहाँ अच्छा नाश्ता मिलता है, जहाँ अच्छा दाम मिलता है, जहाँ अच्छा दान मिलता है, मुठभेड़ मिलती है, अच्छी मिलती है, अच्छी जगह पर बैठते हैं। या अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो एसी में बैठ के प्रार्थना करते हैं, अगर सर्दी ज़्यादा है तो हीटर में बैठ के प्रार्थना करते हैं। आप लोग ऐसे लोगों में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये वचन मैंने इसलिए डाला है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये वचन मैंने इसीलिए डाला है कि आप लोग ऐसी जगहों पर प्रार्थना करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सुधर जाए। यीशु मसीह ऐसे आरामदायक सेवकाई से नफरत करता है। मैं फिर कहता हूँ, यीशु मसीह ऐसी आरामदायक सेवकाई से नफरत करता है। मैं ये नहीं कहता उनको, उन लोगों के यहाँ प्रार्थना करने नहीं जाइए, लेकिन ज़्यादातर जाना आपके लिए खतरा हो सकता है। सबसे पहले आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद लिखता है लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय में क्या लिखता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 46 से 48 पद क्या लिखता है। फिर उसने यह विवाद होने लगा, फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। आप ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां अच्छा खाना पीना मिलता है, एसी वाला रूम मिलता है ना, और अच्छा दान मिलता है। अभी आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा परिवार हूँ, या मेरे घर अच्छी सुविधा है, पास्टर मुझसे ज़्यादा प्रेम करता है। ध्यान से सुनिएगा, पास्टर मुझसे ज़्यादा प्रेम करता है। अभी यही बातें यीशु के चेले जो थे उनमें भी यही बात विवाद हुआ कि गुरु मेरे पास ज़्यादा बैठता है, गुरु मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। ध्यान से सुन लीजिए, ऐसी ऐसी बातें उनमें होने लगी। फिर इस पर लिखता है 47 पद, पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो मुझ में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। यीशु ने एक बालक का दृष्टांत दिया, एक छोटे से बच्चे का दृष्टांत दिया। एक छोटे से बच्चे का दृष्टांत इसलिए दिया है, ध्यान से सुनिएगा, दृष्टांत इसलिए दिया है, एक छोटे से बच्चे का दृष्टांत इसलिए दिया है ताकि आप समझ सके एक बच्चे का स्वभाव कैसा है।
एक 3 साल 4 साल मेरे एक 3 साल का बेटा है, वो कोई गलती करता है ना तो मैं उसकी पिटाई करता हूँ। 5 मिनट रोने के बाद वो छठे मिनट में मेरे पास आएगा और मेरी गोद में आके खेलने लगता है, कहता है पापा आई लव यू। वो उस मार्ग को मार 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 पिटाई, उस पिटाई को भूल कर मुझे कहता है पापा मैं आपसे प्यार करता हूँ। और मैं जब उसको प्यार करने लगता हूँ उसके बाद वो जाता है खेलने लगता है, वो फिर मेरे पास आता है, प्यार करता है, वो खेलने लगता है। एक बालक, ध्यान से सुनिएगा, वो बुराई नहीं जानता, वो गाली गलौज नहीं जानता, वो बुरा मानना नहीं जानता, वो व्यभिचार करना नहीं जानता, वो गंदी सोच गंदे विचार रखना नहीं जानता। ऐसा होने में कोई बुराई नहीं है। यीशु इसीलिए, ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए एक छोटे बच्चे को लेकर आया अपने चेलों के पास और कहा जो कोई इस बच्चे को ग्रहण करता है, जो कोई इस बच्चे को, यानी कि उसकी आदतों के बारे में बताया, बच्चे को नहीं, बच्चे की आदतों के बारे में, वो मेरे योग्य है। और जो अपने आप को छोटे में से छोटा समझता है वो मेरे लिए बड़ा है। यीशु ने इन बातों को कहा। अगर आप लोगों में ऐसा दिमाग, अगर आप लोग ऐसी सोच रखते हैं कि मैं अच्छा खिलाता पिलाता हूँ पास्टर को, मैं अच्छी जगह बैठाता हूँ तो मैं पास्टर का ज़्यादा प्रिय हूँ, ऐसा सोचने वालों का दिमाग सुधार लो, अपने सोच विचार सुधार लो। और ऐसे सेवकों जो ऐसी हरकतें करते हो, बड़े बड़े घरों में, अच्छे अच्छे घरों में जाके प्रार्थना करते हो, मैंने कई वीडियोस देखी, मेरे पास बहुत से लोग वीडियो भेजते हैं, अच्छे अच्छे फ्लैट में जाके वो प्रार्थना करते हैं, वीडियो बनाते हैं और सेंड करते हैं, डालते हैं। देखो आज हम इस घर में प्रार्थना करने के लिए, आज तक उन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी डाली कि हम सड़क पे जाकर गरीब लोगों को, भिखारी लोगों को या छोटे लोगों को हम परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? यीशु तो गरीबों में गया, यीशु तो छोटे लोगों में गया, भिखारियों में गया, वो चुंगी लेने वालों में गया, वो भीख मांगने वालों में गया। यीशु के चेलों को देख सकते हैं, वो भीख मांगने वालों में गए। वो कभी राजाओं के यहाँ नहीं गया, वो कभी महलों में प्रचार सुनाने के लिए नहीं गया, क्योंकि वो लोग प्रचार नहीं सुनते हैं, वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं। एसी में बैठने वाला आपका वचन, परमेश्वर का वचन नहीं सुनेगा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, आपके ऊपर प्रभुता करने की कोशिश करेगा। इन बातों को ध्यान रखना है। फिर लिखता है यूहन्ना 1 अध्याय उसका 29 पद, मैं आपके लिए निकालता हूँ। यूहन्ना 1 का 29 पद यहाँ बताता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जगत का पाप उठा ले जाता है। वेदी के लिए पाप मत करो। इन सारे पापों को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, ऊंच नीच की बातों को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, छोटे बड़ी की बातों को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। ध्यान से सुनिएगा, हम पापी थे जो यीशु हमारे लिए मारा गया, हम पापी ही थे जो यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। फिर यूहन्ना 10 का 12 और 15 हम पढ़ते हैं, मैं आपके लिए निकालता हूँ। यूहन्ना 10 का 12 से 15 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता है और तितर बितर कर देता है। ये वचन मैंने इसलिए रखा है ताकि आप जितने पासवान हैं, आप एक चीज़ आपके दिमाग में चलती है, मैं दूसरे की कलीसिया में जाकर प्रचार करूं। आप मजदूर है, उस समय आप मजदूरी करने जा रहे हैं, आपको अपनी भेड़ों पे ध्यान देना है। लिखा है वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझे जानती है। तो सुनिएगा, फिर लिखता है 15 में, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता हूँ। सच्चा चरवाहा वही है जो अपनी भेड़ों के लिए प्राण दे। और किसने दिया? जब हमने पढ़ा 1:29 से, यीशु ने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। वो मर गया, क्रूस पर चढ़ गया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। इन पापों को जो आज हम कमा रहे हैं, जो पाप कमा रहे हैं, जो कमाई का जरिया बना रखा है, ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर दूसरा कुरिन्थियों 2 का 22 से 26 तक पढ़, माफ कीजिएगा, ये दूसरा कुरिन्थियों नहीं है, दूसरा कुलिसियों है।
दूसरा कुलिशियों 22 और 23 पद है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। दूसरा कुलिशियों, सॉरी माफ कीजिएगा, मुझसे लिखने में गलती हुई। और जब यहाँ पढ़ते हैं तो ये लिखता है, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी। कौन सी वस्तुएं? इन वस्तुओं की बात कर रहा है। जितनी वेदी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप जितने दान पेटियों की तैयारियां कर रहे हैं, अब इस महीने एक ड्रामे और चल रहे हैं क्रिसमस वाले। अजी क्रिसमस आएगा तभी बाइबल निकालेंगे। अब बहुत से लोगों ने वीडियो बना के डाल रहे हैं, क्रिसमस ट्री लगा के अच्छा सजा के सब कुछ गाना गा के वीडियो डाल रहे हैं। कभी सोचा उस क्रिसमस ट्री के सामने यीशु के जन्म के बारे में बताकर, यीशु का प्रचार बताकर, यीशु आया क्यों? आप जिस यीशु को आने के लिए खुशियां बना रहे हैं, ये सारी वस्तुओं के बारे में बताता है। ध्यान से सुनिएगा, ये सारी वस्तुओं के बारे में बताता है। जो आप काम में लाते लाते, जिन कामों को काम में ला रहे हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगी। और फिर बताता है, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार हैं। ये मनुष्यों की आज्ञाओं शिक्षाओं के अनुसार। आज ध्यान से सुनिएगा, ये ड्रामे चल रहे हैं क्रिसमस वाले। आप क्यों नहीं प्रचार करते हैं? ठीक है, आप क्रिसमस ट्री लगाइए, क्रिसमस ट्री के आगे खड़े होके आप प्रचार क्यों नहीं करते हैं? यीशु जन्मा रे, यीशु जन्मा रे, यीशु ने जन्म लिया। सबको मालूम है यार, यीशु ने जन्म लिया, सबको मालूम है। एक एक व्यक्ति जानता है कि यीशु ने जन्म ले लिया। अभी भी जन्म पे अटके हो। अंतिम दिनों के बारे में कौन बताएगा? कौन बताएगा यीशु ने जन्म क्यों लिया? आप खुशियां मना रहे हैं, मनाइए, पर सोचिए आप क्यों खुशियां मना रहे हैं। यीशु आया रे, खुशियां लाया रे। अभी आपका बेटा जन्म लेता है, उसने जन्म लिया, और आप अपने पापों की क्षमा के लिए अपने बेटे को कुर्बान करेंगे। आप क्या कहेंगे? अच्छा हुआ जन्म लिया था। सोचिए, आपको अपने अपराधों के लिए आपके बेटे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और समझ लीजिए कुर्बानी दे दी, क्या उसका जन्मदिन आएगा तब खुशियां मनाएंगे? यीशु हमारे पापों के लिए, जब हम पाप कर रहे हैं ना, इन पापों के लिए मारा गया, और आप खुशियां मना रहे हैं। यीशु आया रे, खुशियां लाया रे, मुक्ति लाया रे, ये लाया रे, वो लाया रे। ठीक है, यीशु आया, लेकर आया। किसके लिए लेकर आया? मुक्ति किसके लिए लेकर आया? हमारे और आपके लिए। अब खुशियां मनाओगे क्योंकि यीशु तो आया और हमारे पापों को उठा लिया। आपने बेटे को, आपका बेटा संसार में आया, आपके पापों को उठाया, और आपका बेटा मारा जाए, आप खुशियां मनाएंगे? सोचिए, ये सारे काम मूर्खता के काम है। क्रिसमस बनाने का भी आपका एक मकसद होना चाहिए। बनाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दो राय नहीं है, बनाइए। मैं आपके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात के जरूर विरोध में हूँ कि आप क्रिसमस बना रहे हैं, क्रिसमस का सही महत्व क्यों नहीं समझाते लोगों को। आप खुशियां मना रहे हैं, मनाइए। आप गाना गा रहे हैं, गाइए। गाने के साथ साथ प्रचार कौन करेगा? अभी मन में उठ रहा होगा, प्रचारक। क्यों भाई? आप मनुष्य नहीं हैं, आप बाइबल नहीं पढ़ते, या आपको बाइबल नहीं दी गई, या आपके पास बाइबल नहीं है। समझ नहीं है तो परमेश्वर से मांगिए। यीशु जब निकला, पवित्र आत्मा से भर के निकला, और वो पवित्र आत्मा किलो किलो, पाव किलो नहीं है। ध्यान से सुनेगा, वो पवित्र आत्मा पास्टरों के बांटने की चीज नहीं है कि पास्टर जब तक पवित्र आत्मा नहीं देगा जब तक नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा आजाद है, आजाद है, आजाद है। मैं फिर से कहूंगा, पवित्र आत्मा आजाद है, वो किसी पास्टर का गुलाम नहीं है। आपके दिमाग में चल रहा होगा, पास्टर मेरे घर आएगा या मैं कलेशिया में जाऊंगा, पास्टर मेरे सर पे हाथ रखेगा तब पवित्र आत्मा मिलेगा। क्यों? पास्टर की जेब में पवित्र आत्मा है। क्या नौटंकी बना रखी है आप लोगों ने। ऐसी नौटंकियां, ऐसे दिखावे, सब वेदी के पीछे हो रहे हैं, सब वेदी के लिए हो रहे हैं। ऐसी बातों को कैंसिल करने के लिए यीशु आया। फिर 23 बताता है, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक
योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनमें से कुछ भी नहीं लाभ होता, कुछ लाभ नहीं होता इनमें से। ये सारी विधियां शरीर के अनुसार हैं, समझ के अनुसार हैं, और ये सब मनुष्य की अभक्ति, मनुष्य की मूर्खता दर्शाने के लिए है। आज आपके अंदर अभक्ति है, भक्ति है ही नहीं। आज आपके अंदर समझ बुद्धि ज्ञान है ही नहीं। परमेश्वर का वचन के अनुसार आप चलते ही नहीं है। आप परमेश्वर स्वर्गीय पिता पर अपना ध्यान, अपनी बातों को आप लगाते ही नहीं है। आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगते ही नहीं है। पवित्र आत्मा है ही नहीं, समझ है ही नहीं, कौन देगा? इसीलिए मैंने ये बात को डाला है। दूसरा कुलुसियों 2:22 और 23 पर इसीलिए डाला है, ताकि आप ऐसे वेदी के पीछे होने वाले कामों को जान सकें, समझ सकें। परमेश्वर का पवित्र मंदिर आप है, वो आप में वास करना चाहता है। उसकी वेदी आप हैं, वो आपके हृदय में, आपके मन में आना चाहता है। उसकी वेदी आपका मन है, और आपका मन बिना बीड़ी के धुएं का होना चाहिए। आपका मन बिना सिगरेट के धुएं का होना चाहिए। आपके मन के अंदर कोई गुटखे की बदबू नहीं होनी चाहिए, तम्बाकू की, दारू की, शराब की बदबू नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुन लीजिएगा। आपके मन में व्यभिचारता की बातें नहीं होनी चाहिए। वो ऐसी वेदी पर आना चाहता है। उसकी वेदी आपका मन है, उसका मंदिर आपका शरीर है, आपका देह प्राण आत्मा वो चाहता है। वो नहीं चाहता सोने की वेदी बनवाना, वो नहीं चाहता हीरे की वेदी बनवाना, वो नहीं चाहता लकड़ी की वेदी बनाना। इन सारी वेदी वाले कामों के लिए हमारा यीशु, यूहन्ना 1:29 में यीशु आया। इन सारे पापों को जो आज आप वेदी के पीछे कर रहे हैं उसको उठा लिया और इन सारी बातों को रद्द कर दिया। कब समझ में आएगा? इन वेदी के चक्कर में पड़ने वालों, कान खोल कर सुन लो। इस वेदी के चक्कर में पड़ोगे, यहीं रह जाओगे। इन सारे कामों को यीशु ने रद्द कर दिया। और आप बनाना चाहते हो तो वचन के अनुसार बनाइए, अन्यथा नहीं बनाइए। वचन के अनुसार बनाइए, अन्यथा मत बनाइए। मैं यही कहूँगा, वेदी नहीं बनाना है। आप खुद परमेश्वर की वेदी हो। तो इन बातों को ध्यान रखना है। परमेश्वर आप सभी को इस पढ़े वचन से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी, आपने हम सबको संभाल कर रखा। प्रभु आपके वचन के अनुसार इस्तेमाल किया। यीशु धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सुनने वालों के लिए प्रभु, सभी सुनने वालों के मन छिद जाएं प्रभु जी। हर एक का हृदय मन छिदने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक का हृदय मन बदलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक नौटंकी बंद हो जाए प्रभु, हर एक दिखावटी बंद हो जाए। ओ पिता, आपके वचन के तहत हम सबसे बातचीत किया, धन्यवाद। आपके वचन के तहत हम सबको पिता जिला, सुनने वालों को सभी को बहुत ऐसे आशीष कर। आपका धन्यवाद करते, आपके दास को बहुत ऐसे इस्तेमाल किया। आगे पिता परमेश्वर हम वीडियो बनाते तो आप साथ रहना, संग रहना। आपका धन्यवाद करते हैं प्रार्थनाओं के लिए, यीशु के नाम के मांगते पिता, आमीन। दोस्तों, एंड में मैं अनाउंस करूंगा इन बातों को। पहली बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन खरी शिक्षाओं को शेयर करें जितना हो सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। और जो मैंने वीडियो के बीच में कुछ बातों को रखा था, अगर आप परमेश्वर के काम के लिए सेवागी होना चाहते हैं, जैसा भी आप मन में ठाने, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है, तो आप मुझे कॉल करें। परमेश्वर के काम के लिए आप जो भी करना चाहते हैं, जैसा भी करना चाहते हैं, हाथ बटाना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 9650238757, 9650238757। 24 घंटे मेरा नंबर ऑन होता है। आप जब भी कॉल करेंगे मैं रिसीव करूँगा। मेरा पर्सनल नंबर है। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।